स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपका माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है उसको देखिए। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है? तो सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई डिटरमिनेंट है, ये इसमें आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरा कोई डिटरमिनेंट है। इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे मान एक मैट्रिक्स के रूप में ले सकते हैं। ए मेरा कोई मैट्रिक्स है Aij। तो क्योंकि मैट्रिक्स को जब हम एसोसिएट कर देते हैं, जब उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये मेरा डिटरमिनेंट हो जाता है। तो ये मेरा डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट का, इसके प्रत्येक एलिमेंट का यदि माइनर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे फाइंड करें? तो आपको जो भी जिस एलिमेंट का आपसे माइनर पूछा जाएगा उसके सामने का रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, यानी उसको ढक दीजिए, उसको छोड़कर आप लिखें। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखें माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11 जो मेरा जो एलिमेंट है इसका माइनर पूछा जाए तो माइनर फाइंड करने को इसके सामने का ये मेरा रो है और ये मेरा क्या है, कॉलम। तो इसको और इसको डिलीट कर देना या इसको छोड़ देना कहने को, तो आपका आएगा क्या, A12, A23, A32, A33। इसी को हम क्या बोलेंगे, A11 का माइनर बोलेंगे। और इसको, इस माइनर को हम M11 से, क्योंकि माइनर है, M11 से डिनोट करेंगे। इसमें किसी भी, जैसे मान लीजिए हम माइनर ऑफ एलिमेंट A33 का पूछा जाएगा तो 33 है, तो इसके सामने का ये मेरा रो है और एक कॉलम है। कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम और ये, इसको ढक लेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, A11, A12, A21, A22। यही हमारा क्या होगा, इसका माइनर। किसी भी मैंने एलिमेंट का आपको माइनर यदि फाइंड करना है तो उस एलिमेंट के सामने के रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए या उसको छोड़कर जो एलिमेंट रिमेनिंग बच रहे हैं उसको लिख देंगे, तो वही मेरा माइनर बोला जाएगा। ओके। इसके बाद आपका कोफैक्टर क्या होगा, तो मैं आशा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब ये आपका A33 है तो ये माइनर है, तो इसको M33 से डिनोट करेंगे। मैंने जनरली हम माइनर को Mij से डिनोट करेंगे। ओके। अब इसी डिटरमिनेंट का आपसे कोफैक्टर पूछा है, तो कोफैक्टर को एनसीईआरटी बुक में तो कैपिटल Aij से डिनोट किया है, लेकिन अदर बुकों की बात करेंगे तो अदर बुकों में Cij से डिनोट किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कैपिटल Aij है और अदर बुकों में Cij से डिनोट किया है, तो आप जिससे भी डिनोट कर सकते हो। तो आपका तो कोफैक्टर डिफाइन है
-1 टू द पावर I प्लस j Mij। यानी आपको किसी भी एलिमेंट, जैसे हम यहाँ पे लिखे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A11 का कोफैक्टर यदि पूछा जाए तो यहाँ पर भी अब क्या करें, देखिए यहाँ पे Mij है, यहाँ पे Mij माइनर ही है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा -1। अब यहाँ पे जैसे अब इसको आप A11 का जो कोफैक्टर रहेगा, मान लीजिए कि हम Cij, ये C11 होगा, A11 तो C11, इसका जो आपका कोफैक्टर आएगा यहाँ पर क्या Cij -1, इसका पर I प्लस है, तो यहाँ पे I और J है तो I प्लस है, यहाँ पे I और J में जब 1 है तो 1 + 1, इसके बाद आपका M11, तो यहाँ से C11 इक्वल टू क्या आएगा -1 का पावर 2, M11 यानी माइनर है, तो A11 का माइनर क्या होगा, माइनर में इसके सामने का कॉलम और रो को ढक देंगे, तो आपका A22, A23, A32, A33, ये मेरा क्या होगा, ये माइनर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा A22, A23, A33, A32, A33, तो ये मेरा कोफैक्टर है। इसी तरह आप इस एलिमेंट के यदि निकालते हो A12 का, तो A12 का निकालोगे तो C12 लिखेंगे और यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2 करोगे, और A12 का माइनस के बाद लिखेंगे, यानी F12 लिखोगे ना, तो -1 का पावर क्या आएगा 3, और N12 में आप इसके सामने का रो और कॉलम को रख लेंगे, तो क्या आएगा A21, A23, A31, A33, यानी कोफैक्टर में साइन यानी प्लस और माइनस आता है, तो आप डिटरमिनेंट का सिंबल पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट का मैंने सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो आप सीधे इन सिंबलों के अनुसार यदि माइनर सिंबलों के अनुसार लिख दिया जाए कि यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे क्या देंगे C11 इसका प्लस आया है, यहाँ पे आप C12 ले तो माइनस आया है, अब -1 का पावर 3 कर तो माइनस आ जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि -1 का पावर I प्लस है, तब यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे उन एलिमेंटों के जैसे 1 1 है तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, देन उसका पावर आपका इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ऐड होगा तो नेगेटिव, जैसे यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2 है तो 3 है नेगेटिव हो जाएगा। फिर आप C30 निकालोगे, 13 निकालोगे तो एक बताओ C13 लिखोगे तो 1 + 3 करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, तो मैं आप प्लस सही करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोफैक्टर फाइंड करना होगा, तो केवल माइनर में ये जो मेरा माइनर था, माइनर के साथ क्या कर रहा है -1 का पावर I प्लस जी आपको लगा देना है, और यहाँ से उसका साइन निकल जाएगा, प्लस आएगा कि माइनस, ओके। इसके बाद उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं इस पर एक और थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। अब मैं एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इस डिटरमिनेंट का आप एक्सपेंशन किए होंगे, जैसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करें तो A11,
फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो A20 या इसको आप इस तरह लिख सकते हो। अरे आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका इसमें, तो आप इसको माइनर टर्म में लिख सकते हो। A22 A23 A32 A33 माइनस 12 A12। तो इसको आप इसके सामने का कॉलम और रो को आप ढक लो तो क्या आएगा, A21 A23 A31 A33 प्लस A13। आप इसको लेंगे, इसको तो आपका आएगा A11 A12 A21 A22। देखिए, तो बताइए A11 के करस्पॉन्डिंग इसका माइनर लिखा गया है, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं -1 का पावर 1 प्लस 1 A22 A23 A32 A33। यहाँ पे A11 में है आपका, A11 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह आपका यहाँ पे माइनस में इसको प्लस कर रहा हूँ और A12 लिख रहा हूँ, और -1 का पावर 1 प्लस 2 A21 A23 A31 A33 प्लस A13 -1 का पावर 1 प्लस 3 A11 A12 A13 लेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको A21 होगा, A21 A22 A31 A32 होगा, गलत लिख दिया गया था। तो आपका A21 A22 A31 A32। तो देखिए यहाँ पे आप A11 यहाँ पे लिखे हो, और यहाँ पे मेरा प्लस था, इस प्लस को मैंने लिखा -1 का पावर 1 प्लस 1। तो -1 का पावर 1 प्लस 1 लिखोगे तो प्लस आएगा, इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इस तरह माइनस था तो मैंने माइनस हटा कर यहाँ प्लस कर दिया, और इसको मैंने लिखा -1 का पावर 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस ही था तो प्लस को मैंने लिखा -1 का पावर 1 प्लस 3, इसे लिख सकते हैं। तब यहाँ पे A11 ये मेरा एलिमेंट है, और यहाँ पे ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये -1 का पावर 1 प्लस 1 A22 A23 A32 A33, ये जो देख रहे हैं क्या A11 का कोफैक्टर ही है। यहाँ पे A12 का ये क्या है कोफैक्टर, A13 का A कोफैक्टर, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हो A11, इसको हम C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। यानी आपने इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन जो आप रो के रूप में करते हैं या कॉलम रिस्पेक्ट में, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे क्या आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विथ देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यहाँ पे जो मेरा आ रहा है क्या रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विथ करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो लिया गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, अब उसी के करेस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई है, इनको ऐड किया जा रहा है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आ रहा है।
यानी कहने का मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का यदि एक्सपेंशन हम करें, यदि आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फर्स्ट रो का एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर का हम आपस में क्या करें, सम कर दें, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए मेरा सेकंड रो है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा सेकंड रो के रिस्पेक्ट में चलोगे तो A21 C21 प्लस A22 C22 A23 C23, ये भी करोगे तो इसको जो सॉल्व करोगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा इसके रिस्पेक्ट में भी वही आएगा, या इसके भी लिख सकते थे A31 C31 A32 C32 A33 C33। यानी कहने का मतलब है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर एनी कॉलम विथ देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी किसी भी डिटरमिनेंट का यदि वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करें, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विथ देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ओके, लेकिन यहीं पे यदि हम करते हैं इस रिजल्ट को छोड़कर आप नोट में लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे क्या करें A11, अब मान लो किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाए और इसमें मैं क्या करूं कि A11 में फैक्टर ले रहा हूं, A फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड रो के एवरी एलिमेंट का को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यानी A11 into C21 प्लस A12 C22 A13 C23। यदि आप ये करते हो, यानी कहने का मतलब कि आप किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो लेकर अदर रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करके यदि इसको ऐड करोगे तो इस कंडीशन में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यानी ये कह सकते हैं कि इफ एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी रो या एनी कॉलम देयर सम इज 0। ओके, तो चलिए मैं इसी पर एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं, या आप कर भी सकते हैं अपने बुक को खोलिए और आप उसमें कोफैक्टर आपको फाइंड करना होगा, कोफैक्टर माइनस और किसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपका कोफैक्टर के फॉर्म में। ओके, तो चलिए इस पर एक दो आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे आपका पहला A इक्वल 1 2 3 माइनस 4 2 1 5 3 1, ये मेरा डिटरमिनेंट है। अब इसमें इस एलिमेंट का आपसे माइनर पूछा जाए, यानी F11, तो इसका जो आपका माइनर होगा क्या आएगा 2 1 3 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 यानी -1। लेकिन यदि किसी एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा जाए C11 तो -1 का पावर 1 + 1 करेंगे। आइए जो मेरा माइनर है मैंने आप यहाँ पे 2 1 3 1, तो यहाँ पे -1 का पावर 2 होगा, यानी प्लस ही आएगा। तो आपका कितना आएगा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके कितना -1, इसका वैल्यू -1 ही है। M12 निकाला जाए तो M12 निकालोगे ही ना, M12 है, इसको आप ढक लेंगे और इसको, तो आएगा क्या आपका -4 1 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो -4 -5 यानी क्या आएगा -3। लेकिन इसी एलिमेंट का आप क्या फाइंड करो कोफैक्टर C12,
तब इसको क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 2 m12। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 3 और m12, तो -1 का पावर 3 माइनस आएगा, m12 का मान कितना है -9। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 9 + 9। तो देखो यहाँ पे इसका माइनस जो है माइनस आ रहा है, जबकि कोफैक्टर +9 आ रहा है। क्लियर? तो आपको इसी तरह एवरी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है उसी पर मैं डिस्कस करूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी पर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए मेरा कोई मैट्रिक्स है ए, कैपिटल ए से मैट्रिक्स नोट करते हैं, इसका एलिमेंट ए आई जैसे नोट किया गया। इसका ऑर्डर आप n/n मान सकते हैं। ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का है। तो इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर। और उसके एवरी एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा, उस कोफैक्टर से हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वही मेरा मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू आप लिख सकते हो Cij, और यहाँ पे टीटी का मतलब ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए इक्वल टू Cij का पावर कितना है T, यानी ट्रांसपोज ऑफ Ci। अब इसको आप एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर रहेगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जब इसका ट्रांसपोज करोगे, मतलब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? इसका ट्रांसपोज करने का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप सिंपली ले लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इसका एवरी एलिमेंट का हम क्या करेंगे? कोफैक्टर। जैसे A11 है तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? C11, C12। इसके एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर लिख रहा हूं, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो इसका अब इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, इसके एवरी एलिमेंट का मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा, सॉरी एवरी एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर लिखा, इसके एवरी एलिमेंट का मैं क्या लिखा? कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? C11, C12, C13, यानी जो C11, C12, C13 मेरा रो में था वो कॉलम में आ जाएगा। C21, C22, C23, C31, C32, C33। ओके, तो यही मेरा एडजॉइंट होगा। यानी आप यहाँ पे जो लिखे थे Cij का यहाँ पे ट्रांसपोज लिखे थे,
तो इसको सी आई जे का जो ट्रांसपोज लिख रहे हो, तो सी आई जे का मतलब कि C11 C2 इस तरह। यदि इसको आप इस तरह तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये बताओ सी आई जे का ट्रांसपोज करने का मतलब कि मेरा आई क्या बताता है, रो बताता है, और जे क्या बताता है, कॉलम। तो यहाँ पे अब सी आई जे लिखते हैं, यहाँ पे सी जे आई कर दे, यानी इसका मतलब कि मैं इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर चुका हूं। ठीक है, तो आप एडजॉइंट ए इक्वल टू सी जे आई लिखो या सी आई जे का ट्रांसपोज। ओके, अब इसको आप एक एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर होगा। देखिए उसको, A equal 1 1 1 2 1 minus 3 minus 1 2 3। ये मेरा कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो चलिए हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, C11 फाइंड करेंगे, यानी इस एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करोगे तो -1 का पावर 1 + 1 करोगे और यहाँ पे इसको ढकेंगे और इसको, तो क्या आएगा 1 - 3 2 3। तो ये मतलब -1 का पावर होगा प्लस हो जाएगा, तो इसी को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 और ये +6 यानी 9 आएगा। इस तरह C आप 12 करोगे, तो देखो मैं इसी के साथ चल रहा हूं, प्लस माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब इसका साइन क्या होगा, माइनस, तो माइनस लगा लेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को लेना, इसको ढकेंगे, तो आपका आएगा 2 - 3 -1 3। इसको सॉल्व करोगे तो -6 और -3 यानी क्या आएगा +3 आएगा, देखिए माइनस करके -3। C13, तो C13 करोगे, C13 में रहे, इसको देखेंगे, इसको ये बताओ C13 है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस आएगा, और ये एलिमेंट में रही है तो इसको देखेंगे 2 1 -1 2 2 1 -1 2, तो आपका कितना आएगा 4 + 1 यानी 5 आएगा। C21 करेंगे, तो C21 करो तो C21 देखो C21 एरो है, तो ये मेरा क्या होगा माइनस। अब इसके बाद इसको ढकेंगे, इसको, तो आपका 1 1 2 3 1 1 2 3 क्या आएगा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 क्या आ जाएगा -1 आएगा। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो C22 का देखिए सिंपल क्या है प्लस है, इसको ढक लेंगे और इसको, तो 1 1 -1 3, तो C22 कितना आएगा 3 + 1 तो 4 आएगा। C23 इसका सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस लिख लो, ये मेरा, इसको ढकेंगे और इसको, तो कितना आएगा 1 1 -1 2, तो क्या होगा माइनस और ये 2 + 1 आपका -3 है। इस तरह C31 निकालोगे, तो C31 मेरा ये है, इसका सिंबल प्लस है, इसको ढकेंगे और इसको, आपका आएगा 1 1 1 -3, तो आपका रिजल्ट आएगा -3 -1 यानी -4 आ जाएगा। C32 निकालेंगे, तो C32 का सिंपल माइनस है, ये 32 है, इसको ढक लोगे और इसको, तो 1 1 2 -3 1 1 2 -3, इसको सॉल्व करेंगे
तो -3 और -2 यानी आपका 5 है। इस तरह से 33 निकालोगे तो C33 का सिंबल क्या है, प्लस है, तो आप इसको देख लो और इसको 1 1 2 1 सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 यानी क्या आएगा माइनस। तो क्या करोगे, मेरे इसके एवरी एलिमेंट का कोएफिशिएंट आ चुका है। अब यहां से आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे B। अब आपका C11 कितना है, C11 का मान 9 आया है, C12 -3, C13 5, C21 -1, C22 4, C23 -3, C31 -4 और C32 5 और ये -1। अब ये आपको एडजॉइंट डिफाइन करना है, एडजॉइंट ए। तो ये जो कोफ है इसके कोफैक्टर से जो मेरा मैट्रिक्स बना इसी का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी यहाँ पे B का ट्रांसपोज करेंगे। मैंने कोफैक्टरों से मैंने मैट्रिक्स बनाया B, अब B का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1, यही मेरा एडजॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके।